गाइस, दिव्यांश वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज के एपिसोड में अगर सबसे पहली अपडेट की बात करें, वैसे तो भाई आज इंडियन फुटबॉल से काफ़ी इंपॉर्टेंट और क्रूशियल दिन है, क्योंकि भाई जैसा प्रॉमिस करा था एआईएफएफ ने, जो गवर्नमेंट ने हमारी एशियन टीम को यहाँ पर रिफ्यूजल दिया है, ग्रीन लाइट नहीं दी है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर आज एआईएफएफ मोस्ट प्रोबेबली अपील यहाँ पर सेंड करने वाला है। एंड डेफिनेटली भाई हमको आज रात तक या फिर कल सुबह तक अपडेट पता चल जाएगी कि भाई उस लेटर का क्या हुआ, क्या यहाँ पर सिस्टम होने वाला है। क्योंकि भाई यहाँ पर जैसा कि हम जितने भी लोग सोशल मीडिया पे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ट्विटर पे की बात करें या फिर इंस्टाग्राम की बात करें, कि भाई यहाँ पर ग्रीन लाइट से कम कुछ भी लगभग आप फुटबॉल प्रोजेक्ट जो कि आपने अभी तक इस साल में जितना भी चीज़ें किया है, आप उसकी नींव को ही तोड़ रहे हो। क्योंकि यहाँ पर आप ये एक ऐसा गेम है जो कि सबसे पहले बात है यार, आप सेकंड कंसेक्यूटिव टाइम एक बार फिर से आप टीम को नहीं भेज रहे। दूसरी चीज़ ये कि अंडर 23 टीम है, मतलब वो टीम जो कि आने वाले 5-10 साल यहाँ पर स्केच करेगी इंडियन फुटबॉल के फ्यूचर को, आप उनका ही मोराल तोड़ रहे हो। और किस बेसिस पर तोड़ रहे हो, वो भी बिल्कुल ही अनजस्टिफाइड है, और वो भी करंट सिनेरियोज में। तो यहाँ पर तो मेरे को लगता है कि आज काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन है। लेकिन बात करें अगर यहाँ पर यूरोपियन फुटबॉल की, तो भाई यहाँ पर यूरोपियन तो नहीं है, उधर की तरफ चले गए हम थोड़ा सा, अमेरिका की तरफ। भाई यहाँ पर एमएलएस ने अब ऑफिशियली प्रेजेंट कर दिया है लियोनेल मेसी को, और काफ़ी सही फंक्शन था भाई, टू बी ऑनेस्ट एनुअल फंक्शन से बढ़कर था, अच्छा लगा। एमएलएस में इस टाइप का आप देखो कि अगर मैं अपने पर्सनल टर्म पे बात करूँ तो मैं डेविड बेकहम वाले उसमें तो था नहीं, लेकिन हम ज़लातन की बात करें तो इब्राहिमोविच वाला एरा भी काफ़ी सही था। उसके बाद अगर वेन रूनी की बात करें, इट वाज गुड। लेकिन अगर लियोनेल मेसी की बात करें तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि इट हैज़ टू बी समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। क्या वो था? पूरी कोशिश की थी। अब देखो यार, लियोनेल मेसी है तो फंक्शन तो बढ़िया होगा ही, ऑफ कोर्स हाइप भी होगी, लेकिन जिस तरीके से वो एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश थी वो भी काबिलियत तारीफ थी। पर्टिकुलरली यहाँ पर डेविड बेकहम इमोशनल हो गए। उसके बाद यहाँ पर अगर हम को ओनर की बात करें, इंटर मियामी के जॉर्ज मास, जो कि एक्चुअली में इस पूरे डील के आर्किटेक्ट है, जिन्होंने यहाँ पर 2020-21 में ही नींव रख दी थी कि भैया कैसे लियोनेल मेसी को इंटर मियामी में लेके आना है, वो भी वहीं पे मौजूद थे। और यहाँ पर लियोनेल मेसी के लिए जो फैंस थे वो भी खचाखच भरे हुए थे, लगभग 20-25 हज़ार थे, जितने की यहाँ पर स्टेडियम की कैपेसिटी थी। पूरा का पूरा फुल हाउस था, डिस्पाइट कि यहाँ पर जो मौसम था भाई वो ऑफकोर्स फ्लोरिडा का वो बहुत ही ज़्यादा खराब था, जो कि खराब होता रहता है। ऑफकोर्स यहाँ पर सर्जियो बुस्केट्स को भी यहाँ पर प्रेजेंट किया गया, जो कि सबसे पहले थे। लियोनेल मेसी आते हैं, ऑफ कोर्स चैंट लगती है, जर्सी भी मेरे को देखो अच्छी लगी। यहाँ पर लियोनेल मेसी की टी शर्ट बढ़िया है। जब उसने पीएसजी के लिए साइन करा तब भी उसकी एक जर्सी थी, आई थिंक टी शर्ट थी जो पहन रखी थी, वो भी आइकॉनिक लग रही थी। और अगर ये वाली जर्सी की टी शर्ट की बात करें तो ये भी आइकॉनिक ही लग रही थी। ऑफ कोर्स उसने अपनी स्पीच में कहा कि भाई वो बहुत एक्साइटेड है, एंड डेफिनेटली उसको होना भी चाहिए, लेकिन एक्साइटेड के साथ भाई उसको थोड़ा सा चैलेंजिंग और कॉम्पिटिटिव मोड में भी होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर भाई ब्रेक लग चुका है एमएलएस के अभी सीजन में, लेकिन आखिरी का जो मैच था वहां पर भी हार गई है एमएलएस के इंटर मियामी, यानी कि इस समय पॉइंट्स टेबल में सबसे लास्ट है इंटर मियामी। और नेक्स्ट जो गेम होगा उनका वो 10 अगस्त को होगा, तो उसके बाद तो भाई इनको जीतने ही पड़ेंगे जितने भी डोमेस्टिक लीग हैं। पर्टिकुलरली नॉकआउट कंपटीशन की बात करें तो क्रूज अजूल के साथ यहाँ पर 21 जुलाई को हम यहाँ पर जो डेब्यू है उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं लियोनेल मेसी को। ओवरऑल काफ़ी अच्छा था, मतलब काफ़ी अच्छा था। और ऑफकोर्स अमेरिका बिंग अमेरिका, पटाखे तो बढ़िया फोड़े इन्होंने, तो मज़ा आ गया। खैर, इसी के साथ यार बात करें अब थोड़ी सी यहाँ पर यूरोपियन फुटबॉल की, तो भाई पीएसजी इस समय बहुत बिजी है। मतलब पीएसजी इज द प्राइम एग्जाम्पल कि यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज। मतलब ऑप्टिमिज्म उनका अच्छा है, सही बताऊं तो टू बी ऑनेस्ट एज ए फुटबॉल फैन उनका एम्बिशन भी ठीक है थोड़ा सा, लेकिन इतने कंफ्यूज है ना। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें तो हाल ही में डीमार्जी ने इस चीज का अपडेट दिया है कि भैया हैरी केन को लेके अभी भी वो काफी फोकस्ड है, और पीएसजी आने वाले टाइम में हैरी केन को लेके एक ऑफर भी मार सकती है। ये खबर तब आई है जबकि हमने कल के एपिसोड में डिस्कस किया था कैसे यहाँ पर बायर्न के सीईओ ने ये अपडेट दिया कि भाई अगर हैरी केन अपने वर्ड पे, अपनी जुबान और अपने वचन पे बना रहा है तो हमारी डील को होते हुए कोई नहीं रोक सकता। इवन डेनियल लेवी का एक भी सर का बाल नहीं रोक सकता, जो कि है भी नहीं। इसी के साथ यहाँ पर पीएसजी का ये कहना कि भाई हम अभी भी हैरी केन में इंटरेस्टेड है, सारी चीज को कॉन्ट्रडिक्ट कर देता है। मतलब लुकाकू का क्या होगा भाई? अगर यूवेंटस लुकाकू को खरीदना चाहती है तो उसके लिए सबसे पहले लाहोविच को सेल करना पड़ेगा पीएसजी को। अब अगर पीएसजी हैरी केन खरीद लेगी तो लाहोविच कहाँ जाएगा? और अगर लाहोविच कहीं नहीं जाएगा, जो कि अभी तक अगर मैं यूवेंटस के कैंप की बात करूं तो मानते हैं कि लाहोविच को लेकर हमारा जो फ्यूचर है वो थोड़ा सा अनसर्टेन है, लेकिन ना ही टेबल पर भी कोई हरकत हुई है और ना ही कैंप में भी ऐसी हरकत हुई है और ना ही लाहोविच के कैंप में भी ऐसी कोई हरकत हुई है कि इमिनेंट है। इमिनेंट मतलब आने वाले 5-10 दिनों में ये डील तो हो ही जाएगी।
तो यहाँ पर अभी लुकाकू का तो भाई बहुत ही बुरा हाल होने वाला है। पर्टिकुलर लुकाकू के लिए यहाँ पर चेल्सी कैंप से एक नई खबर ये है कि लुकाकू भाई अब यहाँ पर 20-21 तारीख में आएगा और यहाँ पर वो ज्वाइन करेगा चेल्सी कैंप को। अच्छा पूरा जो भी प्री सीजन का उसका ट्रेनिंग है उसमें 100% वो करेगा और उसके बाद अपना देखेगा। मेरे को लगता है ये 5-6 अगस्त से पहले यहाँ पर कोई भी डील कंप्लीट होने वाली है लुकाकू के रिगार्डिंग। पर्टिकुलरली यहाँ पर पीएसजी एक और डील पे काम कर रही है, 2 डील पे। वो है यहाँ पर कि भाई वो इस समय जॉर्ज मेंडेस से कांटेक्ट में है जिससे वो बर्नार्डो सिल्वा को लेके भाई यहाँ पर डील कर सके और साथ ही साथ वो एथलेटिको मैड्रिड के जाओ फेलिक्स। देखो जाओ फेलिक्स की रिगार्डिंग खबर ये है कि रिलेशन बिल्कुल खराब है, बिल्कुल टूटा हुआ रिलेशन है। ऊपर से एथलेटिको मैड्रिड ये मान के चल रही थी कि 6 महीने का इसको हमने लोन दिया है जहां पर ये चेल्सी जाएगा, कुछ करेगा, कुछ उखाड़ेगा, उससे ये होगा कि कम से कम इसके लिए हाइप बन जाएगी और 100 मिलियन नहीं तो 90 मिलियन में तो बिक जाना चाहिए। ये अभी भी जंग है, लेकिन वो तो हुआ नहीं। ऐसे में भैया यहाँ पर जाओ फेलिक्स के लिए सिमियोनी के पास कोई प्लान नहीं है और एथलेटिको मैड्रिड के पास भी कोई प्लान नहीं है। यहाँ पर जाओ फेलिक्स तो पीएसजी ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन ऑफकोर्स एथलेटिको मैड्रिड डील में तभी इंटरेस्टेड है जब कोई भी लोन डील में ऑब्लिगेशन तो होना ही चाहिए कि भाई तुम्हें 1 साल बाद या 2 साल बाद लेकिन खरीदना तो पड़ेगा ही, जो कि पीएसजी नहीं करना चाहती अभी। एंड टू बी ऑनेस्ट इसमें पीएसजी के मैं साथ हूँ, अभी करना बनता भी नहीं है। लेकिन जाओ फेलिक्स का यार अभी इस समय बहुत खराब टाइम चल रहा है। ऑफकोर्स ऐसा नहीं कि प्लेयर खराब है, पर थोड़ा है, लेकिन इट्स कि पैसा बहुत बहुत अनजस्टिफाइड मांग रही है। भाई तुमने गलती करी है तो तुम्हारी गलती का पाप को यहाँ पर दूसरा क्लब क्यों भरेगा। मतलब ये तो वही वाली बात होगी कि हमने फिलिपे coutinho को 142 मिलियन में खरीदा तो बार्सिलोना अभी तक बैठी है कि कब आएगा मेरे सजना और यहाँ पर 150 मिलियन देंगे इसके लिए, दिया ना 20 मिलियन में भी। खैर इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर थोड़ी सी अल सैक्सी नसर की, तो भैया अल सैक्सी नसर पे क्योंकि अभी फीफा का बैन लगा हुआ है इसलिए हमको यहाँ पर ज्यादा खबरें उड़ती हुई दिख नहीं रही हैं, लेकिन अल सैक्सी नसर फिर भी यहाँ पर बैक स्टेज पे काम कर रही है। यहाँ पर 2 डील्स पे काम चल रहा है। पहली है यहाँ पर सादियो माने को लेके और दूसरी डील है यहाँ पर बायर लेवरकुसन के जो विंगर है मूसा डियाबी। भैया देखो अगर मूसा डियाबी की बात करें, अगर मूसा डियाबी सऊदी आ गया आई वुड बी हैप्पी एज एन अल नसर हाइब्रिड एंड वेरी प्लास्टिक फैन। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं अल नसर के उसकी बात करूं, सऊदी के रिक्रूटमेंट की बात करूं, तो रूबन नेवेस के बाद एक बहुत शॉकिंग है, बहुत शॉकिंग हो जाएगा। देखो तुमको समझना पड़ेगा कि अगर जाबी अलोंसो की बायर लेवरकुसन की बात करें तो उन पे ऑलरेडी एक ऑफर आ चुका है उनई एमरी के एस्टन विला का, जो कि लगभग 36 से 37 मिलियन के ऑफर के आसपास है। अगर अल नसर की बात करें तो अल सैक्सी नसर का जो ऑफर है वो लगभग 34 से 35 मिलियन का कम है। एस्टन विला का ऑलरेडी रिजेक्ट हो गया, तो आप मान के चल सकते हो कि मूसा डियाबी के लिए ये भी रिजेक्ट कर ही देंगे। सवाल ये आता है कि भैया अल सैक्सी नसर की बात करें तो वो एस्टन विला से कितना भिड़ना चाहते हैं और क्या सही में वो इस डील को निकाल लेंगे। आप मान सकते हो क्योंकि विल्फ्रीड ज़ाहा की डील अब बिल्कुल टूट चुकी है। वहीं अगर बात करें सादियो माने की, तो कई रिपोर्ट के हिसाब से कि भाई अगर हैरी केन यहाँ पर बायर्न जा रहा है तो सादियो माने का पत्ता कटेगा। और सादियो माने टू बी ऑनेस्ट यहाँ पर अगर हम यहाँ पर जॉर्डन एंडरसन की बात करें, फैबिन्हो की बात करें, रॉबर्टो फर्मिनो की बात करें, तो यहाँ पर सादियो माने भी यहाँ पर सऊदी आ सकते हैं। एंड भाई अल सैक्सी नसर इज द नेक्स्ट पॉसिबल डेस्टिनेशन। और टू बी फेयर भाई यहाँ पर इस टीम में क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ब्रोजोविच, उसके बाद यहाँ पर सादियो माने, भाई टीम तो अच्छी हो जाएगी। टीम मतलब इतनी अच्छी नहीं हो जाएगी इतनी अल हिलाल और अल इत्तिहाद की बात करें, लेकिन स्टिल मतलब इट वुड बी गुड। अल नसर टीम अच्छी हो जाएगी। और टू बी ऑनेस्ट इनका कोई काम धाम तो अभी चल नहीं रहा। देखो ट्रांसफर मार्केट में सऊदी में ये क्लब तो काफी पीछे है, तो जीतने के तो बहुत ही पीछे के चांसेस हैं। खैर इसी के साथ यार बात करें अब थोड़ी सी यहाँ पर किलियन एम्बापे की, तो भाई एम्बापे की डील को लेकर हमने पिछले 3-4 दिनों में ज्यादा कुछ बात करी नहीं है, तो आज हमारे पास थोड़ी सी नई खबरें हैं। देखो सबसे पहले तो अगर हम यहाँ पर मैड्रिड कैंप की बात करें जो कि थर्ड पार्टी और अनइंटरेस्टेड पार्टी है, मतलब इन अ सेंस कि उनका कोई ज्यादा लेना देना है नहीं अभी, जब तक एम्बापे और पीएसजी में आपसी लड़ाई चल रही है। वो एक कोट था ना, मैंने ट्विटर पे ट्वीट करा था कि नेवर इंटरफेयर व्हेन योर ओपोनेंट इज मेकिंग अ मिस्टेक या व्हेन समवन इज मेकिंग अ मिस्टेक। तो भाई यहाँ पर सिस्टम सा ऐसा है, देखो भाई रियल मैड्रिड ये एक्सपेक्ट करती है कि एम्बापे खुद ग्रीन सिग्नल दे दे कि भाई पीएसजी, देखो पीएसजी तो बेचना चाहती है एम्बापे को, लेकिन एम्बापे अड़ा हुआ है कि नहीं भाई मैं तो पीएसजी में ही खेलूंगा इस सीजन, चाहे कैसी खेलना पड़े, उसको 90 मिलियन चाहिए, जो भी है उसका पैसा फंसा हुआ है या जो भी है। तो भाई रियल मैड्रिड ये मान के चलती है कि एम्बापे खुद ही ग्रीन लाइट दे दे कि ठीक है भाई मैं पीएसजी छोड़ रहा हूं, और उसके बाद रियल मैड्रिड पीएसजी ऑफिशियल नेगोशिएशन में आएंगे। अगर पीएसजी के कैंप की बात करें तो भैया कैंप वहां पर यह हिसाब बन रहा है कि पीएसजी वाले मान रहे हैं कि यार एम्बापे पे कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा, इसे हमने इतनी बार कह दिया कि भैया तो रिन्यू कर या फिर निकल, ये तो हल्के में ले रहा है। ऐसे में 31 जुलाई की जो डेडलाइन है वो भी आने वाली है। अगर 31 जुलाई के बाद नहीं हुआ तो आप ऑफिशियली मान सकते हो कि वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करेगा, जो कि वो पहले भी कह रहा है।
ऐसे में अगर दोहा यानी कि माई बाप की बात करें तो वो तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई ये टोन है उसको टफ करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट ये भी है कि मंडे को यानी कि आज यहाँ पर एम्बापे रिपोर्ट करेगा ट्रेनिंग के लिए। यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि ये पहली बार होगा जब इस पूरे ड्रामे के बाद एम्बापे फेस टू फेस जाएगा यहाँ पर PSG ऑफिशियल्स के साथ, और यहाँ पर जाएगा वो अपने रूममेट्स कह रहा हूँ, अपने टीममेट्स के साथ। और टीममेट्स पर्टिकुलरली इसलिए क्रिटिकल पॉइंट पे यहाँ पर मीटिंग हो रही है कि हाल ही में जब उनको पता चला था कि यहाँ पर PSG के हेडक्वार्टर्स में भाई 6 टीममेट्स ने यहाँ पर आपत्ति जताई है कि भाई कैसे किलियन एम्बापे अपने इंटरव्यू में PSG एज अ क्लब और हम एज अ ड्रेसिंग रूम में यहाँ पर किस तरीके से नेगेटिविटी फैला रहा है। कि जैसे वो कह रहा था ना कि भाई PSG एक काफी बंटवारा क्लब है और PSG चैंपियन लीग नहीं जीती तो आप उससे पूछो कि कौन बना रहा है ये टीम, ये कोई टीम होती है। तो ऐसे में डेफिनेटली डिसरिस्पेक्टफुल तो है अपने टीममेट्स को लेके। तो किलियन एम्बापे और उसके कान में जू तक नहीं देंगे भाई, उसको कुछ नहीं दिख रहा अपने 90 बिलियन, उसको चाहिए अपना लॉयल्टी बोनस और हिसाब से बन जाएगा। खैर इसी के साथ यार बात करें अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड की, तो भाई फाइनली यहाँ पर ओनाना के लिए हेयर वी गो डील हो चुकी है। हम पहले से 1-2 दिन पहले इसको बिल्डअप करते हुए आ रहे थे कैसे भाई अब यहाँ पर ऑल सेट टू गो, और मैनचेस्टर यूनाइटेड की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डील यहाँ पर इस समर की हो गई है, वो है आंद्रे ओनाना वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। पर्टिकुलरली अगर एरिक टेन हैग की बात करें तो टेन हैग भी ये चीज मानता है और बाकी सारे लोग भी मानते हैं कि ओनाना की डील बहुत ही ज्यादा की टाइम पे आई है। क्योंकि अगर आप यार देखो, अगर चैंपियंस लीग का फाइनल देख लो आप कि भाई मैनचेस्टर सिटी ने कहीं ना कहीं कितना मतलब मैनचेस्टर सिटी को अगर इंटरनेशनल काफी हद तक यहाँ पर डैमेज कर चुकी थी, तो उसमें ओनाना का भी बहुत बड़ा और इन्फ्लुएंशियल रोल था। जिस तरीके से इसकी बॉल डिस्ट्रीब्यूशन थी, मतलब ये आपके पूरे खेलने के तरीके को ट्रांसफॉर्म कर देता है। और ऐसे में यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो अपकमिंग सीजन है उसमें ओनाना की क्या भूमिका रहेगी और कितना हद तक वो इंटर वाली परफॉर्मेंस को रेप्लिकेट करेगा, बहुत बहुत बड़ा सवाल है और बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन भी भाई। आई थिंक फोर्थ मोस्ट एक्सपेंसिव साइनिंग हो गई है अगर गोलकीपर हिस्ट्री की बात करें, जहां पर केपा है, एलिसन है, एक और है जो मैं भूल रहा हूँ, शायद से कोर्तुआ तब, लेकिन अब फिर ये है, आई थिंक ओनाना है। इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर हैरी मैग्वायर की, तो भाई एरिक टेन हैग ने वो डिसीजन ले लिया है जो कि शायद से काफी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत जल्दी आने वाला है, लेकिन देर आए दुरुस्त है। हैरी केन को कैप्टनसी से स्ट्रिप ऑफ कर दिया गया है, एंड टू बी ऑनेस्ट आई थिंक इट वॉज अ करेक्ट डिसीजन। लेकिन जो डिसीजन अच्छा था उससे कहीं ज्यादा अच्छा आई थिंक हैरी मैग्वायर का कोड ऑफ कंडक्ट था। भाई आया, भाई ने सोशल मीडिया पे खुद इस चीज को कहा, भाई ने ये भी कह दिया कि मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूं, लेकिन भाई ने उसको जेंटलमैन की तरह कहा। भाई ने कहीं ना कहीं अपने क्रिटिसिज्म को, भाई ने कहीं ना कहीं अपने डिससेटिस्फैक्शन को और इरिटेशन को एक बहुत ही जेंटलमैन कोड ऑफ कंडक्ट के रूप में रखा। जिस शब्दों में उसको पिरोवा है उसको पढ़ने से आपको अच्छा लगता है, यू हैव अ फील ऑफ सिंपैथी। ऐसा लुकाकू वाली हरकत नहीं है कि सांप सपेरे बोलना पड़ रहा है, आपको सिंपैथी लगती है उस प्लेयर के लिए। लेकिन एरिक टेन हैग का ये डिसीजन काफी सही था। आपका एक ऐसा प्लेयर जो कि आपका कैप्टन है, जिसको आप 2019-20 में कैप्टन बना रखा है, वो खेल नहीं रहा है, आप उसको अपने फ्यूचर प्लान्स पे नहीं मानते, आपका उस पहला सब्स्टिट्यूट भी नहीं है भाई वो, तो क्यों है कैप्टन? अगर आपका कैप्टन ही आपका मोल है, यानी कि अगर आपका कैप्टन ही खेल नहीं रहा है तो डेफिनेटली आपका कैप्टन ही उदास है। आपका कैप्टन उदास है तो कैप्टन में काहे की मोटिवेशन? दूसरी चीज ये है कि भाई हैरी केन के अगर पर्सनल करियर की बात करें देन ही नीड्स टू लीव मैनचेस्टर यूनाइटेड। देखो पहली चीज तो यहां पर यह है कि उसका इमीडिएट फ्यूचर नहीं है, उसको मौका मिलेगा लेकिन मौका बहुत कम मिलेगा, एंड पर्टिकुलरली उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब 2024 में यूरोज होने वाले हैं, ऐसे में वो अपने पोजीशन को खतरे में डाल सकता है। ये भाई उसको खुद पूछना पड़ेगा, क्योंकि साउथगेट ने तो कह दिया कि यस मैग्वायर मेरा लॉयल है, लेकिन फिर भी अगर मैग्वायर की परफॉर्मेंस ऐसी चलती रही या फिर मैग्वायर के साथ ऐसे ही चलता रहा तो यहाँ पर उसके यूरो 2024 के स्टार्टिंग 11 के प्लेस पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क तो ऑटोमेटिकली लग जाएगा। तो हैरी मैग्वायर हैज टू लीव, और एस्टन विला नहीं वेस्ट हैम से यहाँ पर उसको एक क्वेरी आई है और इंटरेस्ट आया, टेबल पे कोई ऑफर नहीं आया, लेकिन इमीडिएट जो रिएक्शन था वो यही था कि हैरी मैग्वायर अभी भी मैनचेस्टर यूनाइटेड में खुश है। आई डोंट नो भाई।